सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं, और एक ही मेथड से पूरा लेसन खत्म करेंगे। तो देखते हैं, डिस्काउंट में 3 मूल्य होते हैं। क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है और अंकित मूल्य होता है। तो देखते हैं हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं। पहले तो ये जानेंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और अंकित मूल्य किसे कहते हैं। देखिए, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य, और इसी को उत्पादन मूल्य कहते हैं और इसी को सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। फिर दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, जब कोई दुकानदार वस्तु खरीद के लाएगा और उसे बेचेगा तो कुछ ना कुछ लाभ होगा या हानि होगी। तो क्रय और विक्रय में किसका संबंध आ रहा है? लाभ और हानि का संबंध आ रहा है। अब देखिए, तीसरा मूल्य होता है अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य, इसी को हम विज्ञापित मूल्य कहते हैं। विज्ञापित मूल्य या MRP कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य है ना, जब दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाएगा तो उससे ज़्यादा ही अंकित करेगा वस्तु पे। जब ज़्यादा अंकित करेगा तो कोई आदमी जब खरीदने जाएगा वस्तु तो कहेगा भैया कुछ तो छोड़ो, तो वो कुछ अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में किसका संबंध आ रहा है? छूट का संबंध आ रहा है, छूट का। अब देखिए, इतनी बातें तो आई होंगी समझ में आपके। फिर इसी पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का अंकित मूल्य 150 है और 20% की छूट दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है और 20% का वो छूट दे रहा है, तो यानी कि विक्रय मूल्य होगा। जब छूट दे रहा है तो बेचेगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 होगा। और ये बात ध्यान में रखिए कि अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा है ना अंकित मूल्य, तो यहाँ पे हम बटे में करेंगे दोनों जगह। और विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है 150 रुपया, तो अंकित मूल्य के स्थान पे हम 150 रखेंगे। तो यहाँ से हम अंकित मूल्य मिटा सकते हैं, लिखेंगे 150। यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एके 5, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 120 रुपया विक्रय मूल्य आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पे 2 क्रमिक छूटें दे रहा है और यहाँ पे कितनी छूट था? 1 छूट था। तो मान लीजिए अंकित मूल्य, मान लीजिए पहले 100 था, तो 5% की छूट देगा तो कितना होगा? 95 होगा। और वो कह रहा है 2 क्रमिक छूटे, तो एक तो हो गया, दूसरा वाला भी 100 मानेंगे। तो 5% की छूट दे रहा है तो कितना होगा? 95 होगा। यहाँ पे बटे में करेंगे 5 एके 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एके 5, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो 20 गुणे 20 400 होगा। रेशियो 19 गुणे 19। अब देखिए, वो दिया है वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है। वस्तु का मूल्य कितना दिया है? 80 रुपया दिया है और हमारा कितना आया है? 400 आया है। तो हम 400 से जब भाग दे, इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि 80 आ जाए? नहीं पता है, तो 400 से हम 80 में भाग देंगे बटे 400। तो 0 से 0 कटेगा, 8 एके 8, 8 पंचे 40। 400 में हम 1/5 से गुणा कराएंगे
तो हमको 80 मिल जाएगा। तो इसमें भी तो 1/5 से गुणा होगा, यहाँ भी 1/5 से गुणा होगा और यहाँ भी 1/5 से गुणा होगा। अब देखिए 19 × 19 361/5। अब देखिए अगर 5 से भाग ना देना चाहो तो इसको 10 कर लीजिए, 2 से ऊपर गुणा कराएंगे, 2 से नीचे गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 10/10 होगा। तो 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 × 1 2, 2 × 12 और 2 × 6 7/10। एक 0 है ना, तो एक अंक बाद हम दशमलव भी लगाएंगे, आ गया 72.2। फिर अगले टाइप का देखेंगे। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है। क्रय और अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है, दोनों का संबंध दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा ही तो होता है, तो 100 प्लस लाभ, 100 में हम जोड़ के लिखते हैं अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 100 माइनस छूट होता है, 100 माइनस छूट। अब देखिए कह रहा है 10% छूट देने के बाद, 10% छूट दे रहा है तो कितना होगा, 90 हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको हम 120 लिख सकते हैं ना। और अंकित मूल्य दिया है 500 रुपया, तो अंकित मूल्य के स्थान पे हम 500 रुपया लिखेंगे, 500 रुपया अंकित मूल्य के स्थान पे। और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो अब तो क्रय मूल्य बहुत आसानी से आ जाएगा, बटे में हम करेंगे और यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। तो 0 से 0 कटेगा और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 पंचे 10, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो क्रय मूल्य इक्वल टू 15 × 5 75, 7, 15 दूनी 30, 30 7 37। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 375 रुपया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। और 2 क्रमिक छूट दिया है, 2 क्रमिक छूट है, 30% है और 15% है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, छूट दे रहा है कितने का, 30% और 15%। तो 30% का छूट देगा तो कितना होगा, 70 होगा। फिर अंकित मूल्य हम 100 मानेंगे और 15% की छूट दे रहा है तो कितना होगा, 85 होगा। रेशियो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ भी रेशियो लगाएंगे। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 एके 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो 2 का गुणा 100 से कराएंगे तो ये होगा 200। रेशियो 7 × 17। अब देखिए वो कह रहा है तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हो, 476 रुपये प्राप्त हो, तो अंकित मूल्य वो आपसे पूछ रहा है ये वाला, और ये दिया है 476 रुपया। लेकिन हमारा कितना आया है, कितना आ रहा है, तो कितने से इसमें गुणा करा दे कि 476 आ जाए, नहीं पता है तो हम भाग देंगे 7 × 17 से, 7 × 17 से भाग देंगे इसमें। तो 7 एके 7, 7 छक 42, 7 8 56, 17 एके 17, 17 चौका 68। तो इसमें हम 4 से गुणा करा देंगे तो 476 मिल जाएगा। तो जब इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो
तो इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे। और यही आपसे पूछ रहा, कह रहा अंकित मूल्य बताइए, तो 4 दूनी 800 रुपया अंकित मूल्य आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। उसमें क्या दिया है? छूट दिया है और लाभ दिया है, तो यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का संबंध आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमेशा कम होता है और अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा ही होता है। अंकित मूल्य को हम लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ, और छूट को क्या लिखेंगे? 100 माइनस छूट लिखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कम होता है अंकित मूल्य से और अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य 100 माइनस छूट रेशियो अंकित मूल्य के स्थान पे लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ। अब देखिए 100 माइनस छूट, कितने की छूट दे रहा है? 12.5% की छूट दे रहा है। तो 100 में से हम 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 87.5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 87.5 रेशियो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120। अब देखिए कह रहा है वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है, तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताना है और क्रय मूल्य कितना दिया है? 210 दिया है। तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम 210 लिख सकते हैं। लिखेंगे 210 बटे में करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हट गया। तो 25 3 75, 25 पंचे 125। अब यहाँ पे देखिए ये 100 है ना, तो 25 चौका 100, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे 100। तो 25 चौका 100, फिर 7 पंचे 35, 7 त्रिक 21, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो ये आ गया 24 गुणे, इसका गुणा इधर होगा तो 4 तिहाई 12 इक्वल टू क्या? अंकित मूल्य आया। अब देखिए 12 का गुणा हम 24 में कराएंगे, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो ये आ गया 288 रुपया। क्या आया? अंकित मूल्य आया। फिर अगले टाइप का देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे देखिए 25% अधिक कह रहा है और 10% की छूट दे रहा है, तो इसको हम हीरो फार्मूला से भी लगा सकते हैं। किससे? हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इससे भी हम लगा सकते हैं और हम इसे बेसिक से भी लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है 25% अधिक निश्चित करता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था और 25% अधिक निश्चित करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 125 होगा। अब देखिए यहाँ पे 125 आया ना, तो क्रय मूल्य से ज्यादा ही आया और अंकित मूल्य ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है 20% 10% छूट देता है, तो छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिलेगा। तो जब 10% का वो छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा बताइए? 90 में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 125
अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। तो 125 गुणे 90 बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 इक्के 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 पंचे 10। तो ये 45 का गुणा 5 में कराएंगे, 5 पचास 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 225 बटे 2। तो 2 से हम भाग देंगे तो ये आएगा 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये क्या आया? विक्रय मूल्य आया। और क्रय मूल्य कितना था? 100 था। तो आपसे पूछ रहा है लाभ कितने का हुआ, तो 100 में खरीद रहा है और 112.5 का बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 12.5 रुपए का उसे लाभ हुआ। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें देखिए 10% की कटौती दी गई है और 8% का लाभ दिया गया है। तो किसका किसका संबंध? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का संबंध आ रहा है। तो देखते हैं। तो दिया है 10% की कटौती देने के बाद, 10% की कटौती देगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? 90 होगा। और अंकित मूल्य कितना लाभ हो रहा है? 8% लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100 प्लस लाभ। तो 100 में लाभ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। अब देखिए वो कह रहा है उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कह रहा क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? 18 अधिक है। से वाली संख्या हम नीचे लिखते हैं, तो से किसके साथ आ रहा है? क्रय मूल्य के साथ। तो क्रय मूल्य कितना है? 90 है। तो बटे 90 गुणे 100, 18 इक्के 18, 18 पंचे 90, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 20% आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 25%, 20%, 10% क्रमवार बट्टों वाली श्रेणी किस एकाकी बट्टे के समतुल्य है? तो बट्टे के समतुल्य है। जब 2 या 3 बट्टा दिया रहेगा तो हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो मान लीजिए 100 है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? 25%, 20% और 10%। तो 25% की छूट देगा तो कितने में देगा? 75 में। फिर दूसरा हम 100 मानेंगे, 20% का फिर छूट दे रहा है तो कितना होगा? 80 होगा। फिर तीसरा हम 100 मानेंगे, 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है तो कितना होगा? 90 होगा। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये आएगा 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। तो ये होगा 100 रेशियो, और ये 3 दूनी 6 और ये 6 9 54। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत की छूट देगा। तो कितने की छूट दे रहा है बताइए? 46% की छूट दे रहा है। हम 100 पे यहाँ गणना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिशत भी लगाएंगे। तो 46% का छूट दे रहा है। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए हो तो X का मान ज्ञात करिए। तो X का मान निकालना है। तो मान लीजिए क्या गया है छूट और X% की छूट दी गई है, तो हमको क्या विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लिखना है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है? 100 है और अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब 10% की छूट देगा
तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, रेशियो। अब दूसरी बार x% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और 100 माइनस x लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 होगा। 1000 रेशियो 9 और ये होगा 100 माइनस x होगा। अब देखिए वो दिया है अंकित मूल्य 1600 रुपया है, तो अंकित मूल्य हमको 1600 रुपया दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1600 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1224 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1224। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 8 दूनी 16, 8 1 के 8, 4 12, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 9 1 के 9, 9 1 के 9 और 9 7 63, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो 17 का गुणा 5 में कराएंगे तो आएगा 17 बचे 85 इक्वल टू ये वाला 100 माइनस x। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू 15%। फिर अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपया है और उसे 132 रुपये में बेचा गया है, तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई है? तो देखते हैं 165 रुपया अंकित है। कितना अंकित है? 165 रुपया अंकित मूल्य है 165 रुपया और 132 रुपये में वो बेच रहा है। कितने में? विक्रय मूल्य 132 रुपया। तो कह रहा है तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई? तो कितने की छूट दी गई? 165 रुपया अंकित था वस्तु पे और 132 रुपये का वो बेच रहा है, तो कितने का छूट दिया? 35 रुपये का वो छूट दिया। और किस पर छूट दिया है? 165 रुपये पर। तो बटे 165 गुणे 100, तो 11 तिया 33, 11 1 के 11, 11 बचे 55, 3 1 के 3, 3 बचे 15, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो 20% की छूट दिया वो। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपया मूल्य अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है। यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। तो हानि इसमें बताना है। तो ये 400 रुपया मूल्य अंकित है और 2 छूट दी गई है, 8% और 8%। 8% छूट दी गई है और 8% छूट दी गई है और एक छूट दिया गया है 16% छूट। ये अकेला छूट दिया गया है। तो ये जो दोनों छूट दी गई है तो इसको हम एकल छूट में कर लेते हैं हीरो फार्मूला से। तो हीरो फार्मूला होता है ये -8 होगा, -8 होगा प्लस 8 गुणे 8 बटे 100। तो ये होगा -16 प्लस 8 × 64, तो ये होगा 0.64। अब देखिए ये छूट इतना आ गया और ये छूट इतना दिया गया है, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 0.64 का अंतर आ रहा है। और ये कह रहा है 400 रुपया मूल्य अंकित है। 400 रुपया मूल्य अंकित है, तो अंकित मूल्य पर ही तो छूट दिया जाता है। 400 बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 4 चौक 16, हासिल 4 चौक 24 से 25, 2 अंक बाद दशमलव, तो कितने की छूट दिया? 2.5
5-6 रुपए की छूट दिया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा था? तो देखते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, कह रहा है उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। तो छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। तो अंकित मूल्य हम x मान लिए, तो x का 20% छूट लेकर खरीदा, 20% छूट लेकर खरीदा। फिर कह रहा है उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा। फिर वही टीवी 25% छूट पर खरीदेगा। अब देखिए तो कितने का अंतर आएगा दोनों में? 5 का अंतर आएगा। x का 5% और कितना दिया है? कह रहा है 500 रुपए की बचत होती है। तो ये 500 के बराबर होगा। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, तो 5 1 5, 5 1 5, x इक्वल टू 10,000। ये क्या आया है? अंकित मूल्य आया है। अंकित मूल्य x इक्वल टू 10,000 रुपया। फिर ये कह रहा है उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा था? उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा था? तो देखिए 20% की छूट मिल रहा था उसको, तो कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। 80 बटे 100, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। तो अंकित मूल्य कितना आया है? 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपया। कितने में खरीदी थी टीवी? 8,000 रुपये में खरीदी थी। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो कह रहा 10% की छूट दी गई, तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कह रहा 10% छूट देता है, तो 10% छूट देगा तो कितना होगा क्रय मूल्य? 90 होगा। और अंकित मूल्य कितना होगा? लाभ हो रहा है कितने का? 8% का लाभ कमा रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 108 होगा। तो वो कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। यदि कोई छूट ना दी जाए, अब देखिए कितने का उसे लाभ हुआ? 90 में वो खरीद रहा था और 108 में ही वो बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 18 रुपए का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? 90 रुपए पर, बटे 90 गुणे 100। 18 1 18, 18 पंचे 90, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 20% का लाभ हुआ उसे। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 180 रुपए भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो देखते हैं। कह रहा 1 दर्जन जोड़े के 20% छूट पर 20% की छूट दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो 20% की छूट देगा, कितने में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य 80 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है 180 के भाव बताए गए। 180 रुपया क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है। तो अंकित मूल्य के स्थान पे 180 रुपया हम लिख सकते हैं ना? तो लिखेंगे यहाँ पे 180 बटे में करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30, 36 का गुणा 4 में कराएंगे तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 6 चौक 24 और 4 3 12 2 14, 144 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। कितने दर्जन का? 1 दर्जन का। कह रहा है 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर
तो ये आया है 1 दर्जन मोजे का विक्रय मूल्य। 1 दर्जन में कितने मोजे होते हैं? 12 होते हैं। तो ये आया है 12 जुराबों का विक्रय मूल्य। 12 जुराबों का विक्रय मूल्य आया है। तो ये होगा, तो एक जुराब का कितना आएगा? 12 1 12 और 12 बरहिया में 144। तो एक जुराब का विक्रय मूल्य 12 रुपया आया। तो ये कह रहा है 48 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? 48 रुपए में। तो 12 को हम कितने से गुणा कराएं? 48 आ जाए। 4 से गुणा कराएंगे। और इधर कितने से कराएं? तो इधर भी हम 4 से गुणा कराएंगे। तो 48 रुपए में कितने दर्जन खरीदेगा? 4 दर्जन वो खरीदेगा। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले तो उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा? अब यहाँ पे देखिए 2 छूट दिया है और 1 लाभ दिया है, दूसरा वाला लाभ पूछ रहा है। तो इसी से हम एक फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे छूट दिख रहा है और यहाँ पे लाभ दिख रहा है। तो इसी से हम एक फार्मूला बनाएंगे। 100 माइनस छूट 1 बटे 100 माइनस छूट 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस लाभ है और 2 लाभ दिया है। तो 100 प्लस लाभ 1 बटे 100 प्लस लाभ 2। तो यहाँ पे लाभ 1 लाभ 2 छूट 1 छूट 2, क्योंकि 2 छूट दी गई है तो इसलिए हम ऐसे फार्मूला बना सकते हैं। और ये फार्मूला आप देखेंगे तो बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो कह रहा है 10% छूट देकर, 10% का छूट देगा तो कितने में देगा? 90 में देगा। फिर कह रहा है 20% लाभ मिले, 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। फिर कह रहा है उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाए। तो 15% तक बढ़ाए जाए छूट को। 100 था, 100 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85 आएगा। और दूसरा वाला लाभ पूछ रहा है तो 100 प्लस लाभ 2, तो 0 से 0 कटेगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12। अच्छा, तो 85 का 4 से गुणा, 5 चौक 20, 2 हासिल और 8 चौक 32, 32 2 34 इक्वल टू 3 का गुणा इधर होगा तो 300 प्लस लाभ 2। अब देखिए 340 को हम ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 3 लाभ 2। ये देखिए इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो 340 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 इक्वल टू कुल मिला के 40 बटे 3 आएगा लाभ 2। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 3 1 के 3 और 1 4, 3 3 का 9, 13 सही 1 बटे 3% का लाभ हो रहा है। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। छूट प्रतिशत बताइए। तो इसमें भी देखिए 2 छूट दिया है और 2 लाभ दिया है, तो इसी से हम इसको भी लगाएंगे। तो देखते हैं, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है। अब देखिए पहला छूट जो है वो कुछ नहीं छूट दे रहा है, 100 में ही दे रहा है बटे 100 माइनस छूट 2। दूसरा वाला छूट निकालना है। फिर ये कह रहा है कुछ छूट देने के बाद वह लाभ घटकर कह रहा है जिससे उसे 25% लाभ मिले। 25% लाभ मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 125 होगा बटे, फिर दूसरा वाला लाभ कितना दिया है? कह रहा है लाभ घटकर 12.5% हो जाता है, तो
100 में हम 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112.5 आएगा। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और एक जीरो। 50 एके 50, 50 दूना 100, तो 45 का गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 100 माइनस छूट 2 इक्वल टू 45 दूना 90 आएगा। अब देखिए 100 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो छूट 2 इक्वल टू 10%। दूसरा वाला छूट कितना आया? 10% आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक दुकानदार ने 1800 रुपये की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? तो देखते हैं। कह रहा है 10% की छूट पर बेची, तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया था, तो 10% की छूट पर बेचेगा, कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 90। तो ये दिया है 1800 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 1800 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 बटे में करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 9 एक के 9, 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा अंकित मूल्य इक्वल टू 2000 अंकित मूल्य आया है। और ये कह रहा है 200 रुपये का लाभ, कह रहा 1800 रुपये में वस्तु बेची, अंकित मूल्य 2000 है और 1800 रुपये में वस्तु बेच रहा है। 1800 क्या विक्रय मूल्य है? क्या है? विक्रय मूल्य है। बेच रहा है 1800 रुपये में, तब भी वो 200 रुपया लाभ कमा रहा है। तो खरीदेगा कितने में? 1600 रुपये में खरीदेगा। तो क्रय मूल्य होगा 1600 रुपया। अब देखिए 1600 रुपया क्रय मूल्य है और कह रहा है ये यदि वह उस पर छूट ना दे 2000 ही रहे, तो 2000 से 1600 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 400 का। तो 400 का उसे लाभ होगा। 2000 अंकित है, 2000 में ही वो बेचेगा। खरीद रहा है 1600 में और बेचेगा 2000 में, तो कितने का लाभ होगा उसे? 400 रुपये का लाभ होगा। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? तो कह रहा है मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा, तो छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कितने का छूट दे रहा है? 20% का छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य होगा 80 रुपया ना। अब देखिए दुकानदार के लिए ये कह रहा है एक विक्रेता ने एक घोड़ा, एक दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ग्राहक के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यही विक्रय मूल्य ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा। अब देखिए इसको हम बटे में कर सकते हैं, बटे में करेंगे। फिर ये कह रहा है उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक कीमत पर बेचा। मूल कीमत से, तो मूल कीमत क्या है? 100 रुपया है। तो कह रहा मूल कीमत से 40% अधिक पर बेचता, तो 140 पर बेचेगा। तो ये कह रहा है उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? अब देखिए 80 ये है, 140 है। खरीद रहा है 80 रुपये में और बेच रहा है 140 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितने का लाभ हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ, तो 60 हम लिखेंगे। और किस पर लाभ हुआ? क्रय मूल्य पर लाभ होता है, बटे क्रय मूल्य गुणे 100
20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75, 75% का उसे लाभ हुआ। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो यहाँ भी छूट दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है। कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 80 रुपये में बेचेगा। यहाँ भी देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होगा। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ग्राहक के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। बटे में करेंगे इक्वल टू। अब देखिए ये कह रहा है किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा अंकित मूल्य पर बेचे, तो 80 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में वो बेच रहा है, तो कितने का उसे लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? क्रय मूल्य पर। बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 20 एक्के 20, 20 चौक 80, 4 एक्के 4 और ये 25%। लाभ कितना आया? 25% आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए? तो देखते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है। अंकित कीमत ये लागत मूल्य है और ये अंकित है, तो कह रहा अंकित मूल्य लागत से दोगुनी है। तो मान लीजिए लागत मूल्य कितना है? 1 है, अंकित मूल्य दोगुना हो जाएगा और यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। 15% लाभ प्राप्त करना हो तो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो जब इसे 15% का लाभ होगा तो कितना आएगा विक्रय मूल्य? 115 आएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए ये कह रहा है छूट प्रतिशतता बताइए, तो छूट प्रतिशतता बतानी है तो छूट किसके किसके बीच आता है? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध छूट ही तो होता है। छूट तो देखिए विक्रय मूल्य 115 है, 200 रुपया अंकित है, तो कितने का छूट देगा? 85 का। 85 का छूट देगा और किस पर? अंकित मूल्य पर। बटे 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 42.5